कलस्य कुटिलता। कल्पना कीजिए, धर्मराज युधिष्ठिर जो साक्षात धर्म के अवतार थे, जो सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए, अचानक एक ऐसे रहस्य के सामने नतमस्तक हो जाएं, जिसे सुनकर उनके शरीर का रोम रोम कांप उठे। प्रिय श्रोताओं, युगों युगों से हम यही सुनते आए हैं कि यज्ञसेनी पांचाली केवल 5 पांडवों की अर्धांगिनी थीं। किंतु क्या हो यदि मैं आपसे कहूं कि यह सत्य अधूरा है। द्रौपदी 5 नहीं बल्कि 6 भाइयों की पत्नी थीं। फेस जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारी इस पावन धर्म यात्रा में। महाभारत केवल शस्त्रास्त्रों और शूरवीरों की कथा नहीं है, बल्कि यह विधि के विधान और कर्मों का ऐसा महासागर है जिसके अथाह गर्भ में न जाने कितने रहस्य दबे हैं। आज हम उस खौफनाक और हृदय विदारक सत्य से पर्दा उठाएंगे, जिसे जानकर स्वयं युधिष्ठिर का हृदय चीत्कार कर उठा था। ये जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कथा हमें सिखाती है कि जब नियति अपना खेल खेलती है तो बड़े बड़े महारथियों का अहंकार और ज्ञान धराशायी हो जाता है। अपने हृदयों को थाम लीजिए, क्योंकि आज आप महाभारत का वह पन्ना पलटने जा रहे हैं जो निश्चित ही आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 18 दिनों के उस भयंकर महासमर ने कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि को रक्त से स्नान करा दिया था। कौरवों का पूर्ण नाश हो चुका था, परंतु इस महाविजय का उल्लास पांडवों के चेहरों पर कहीं नहीं था। चारों ओर केवल मातम, रुदन और जलती हुई चिताओं की लपटें थीं। धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय भीषण विषाद और आत्मग्लानि से भरा हुआ था। वे पवित्र गंगा के तट पर अपने मृत परिजनों और दिवंगत योद्धाओं का तर्पण कर रहे थे। एक एक करके वे सभी शूरवीरों को जलांजलि दे रहे थे। तभी एक ऐसा क्षण आया जिसने कालचक्र की गति को मानो वहीं रोक दिया। माता कुंती, जिनकी आंखों में एक युग का संताप और एक अत्यंत गहरा रहस्य छिपा था, डगमगाते कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके होंठ कांप रहे थे। ये वह क्षण था जब नियति अपना सबसे बड़ा और खौफनाक सत्य उगलने वाली थी। एक ऐसा विधि का विधान जो युधिष्ठिर की धर्म निष्ठा को झकझोर कर रख देने वाला था। गंगा की लहरें भी मानो उस सत्य को सुनने हेतु शांत हो गईं। माता कुंती ने अश्रुपूर्ण नेत्रों और कांपते कंठ से कहा, पुत्र, इन सभी वीरों के साथ तुम्हें उस महान योद्धा को भी जलांजलि देनी होगी जिसने जीवन भर केवल तिरस्कार सहा। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने उस वीर का नाम पूछा तो कुंती के मुख से निकला कर युधिष्ठिर अवाक रह गए। एक प्रबल शत्रु के लिए तर्पण। कुंती फूट फूट कर रोने लगी और चीत्कार करते हुए बोली, नहीं युधिष्ठिर, वह सूत पुत्र नहीं था, वह साक्षात सूर्यदेव का अंश था, वह मेरा प्रथम पुत्र था, वह तुम पांचों का ज्येष्ठ भ्राता था। इस भयंकर सत्य ने मानो कुरुक्षेत्र की भूमि को ही फाड़ दिया। धर्म की रक्षा के नाम पर अनजाने में हुई भ्रातृ हत्या का महापाप सुनकर युधिष्ठिर का रोम रोम कांपने लगा। ज्येष्ठ भ्राता, कुंती के इन शब्दों ने युधिष्ठिर के मस्तिष्क पर वज्रपात कर दिया। साक्षात धर्म के अवतार माने जाने वाले धर्मराज धड़ाम से गंगा की रेत पर गिर पड़े। उनके नेत्रों से अश्रु नहीं, मानो रक्त की धारा बहने लगी। जिस शूरवीर योद्धा को उन्होंने जीवन भर सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, वो उनका अपना ही रक्त था। परंतु इस भ्रातृ हत्या के शोक के बीच युधिष्ठिर के मन में एक अत्यंत खौफनाक विचार ने जन्म लिया। एक ऐसा विचार जिसने उनकी आत्मा को चीर कर रख दिया। यदि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था, तो माता कुंती के उस आदेश का क्या जिसमें उन्होंने कहा था, पुत्रों, जो भी भिक्षा लाए हो उसे आपस में बांट लो। इस विधि के विधान के अनुसार तो कर्ण का भी द्रौपदी पर पूर्ण अधिकार था। क्या वास्तव में नियति ने द्रौपदी को 5 नहीं अपितु 6 भाइयों की पत्नी होने का भाग्य दिया था? युधिष्ठिर की आंखों के समक्ष द्रौपदी स्वयंवर का वह दृश्य सजीव हो उठा। जब महान शूरवीर कर्ण ने लक्ष्य भेदने के लिए कदम बढ़ाया था, तब स्वयं पांचाली ने उन्हें ये कहकर रोक दिया था कि वह किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करेगी। किंतु यदि उस क्षण सत्य उजागर हो गया होता, यदि माता कुंती ने अपने प्रथम पुत्र को उसी सभा में स्वीकार कर लिया होता, तो धर्म और परंपरा के अनुसार क्या होता?
माता कुंती का वो वचन, पुत्रों जो भी भिक्षा लाए हो उसे आपस में बांट लो, केवल 5 पर नहीं अपितु पूरे 6 भाइयों पर लागू होता। अर्थात विधि के विधान के अनुसार द्रौपदी का विवाह 5 नहीं 6 पांडवों से होता। ये सोचकर ही युधिष्ठिर की रूह कांप गई कि जिस स्त्री के सम्मान के लिए इतना भीषण रक्तपात हुआ, उसके भाग्य की डोर उस छठे भाई से भी बंधी थी, जिसे उन्होंने जीवन भर अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। इस खौफनाक रहस्य ने केवल युधिष्ठिर को ही नहीं बल्कि वहां उपस्थित पांचाली को भी जड़वत कर दिया। द्रौपदी के मानस पटल पर भी वही अपमान और प्रतिशोध का दृश्य छा गया। जिस योद्धा को उन्होंने स्वयंवर में सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत किया था, वह कोई और नहीं साक्षात सूर्य का अंश था। युधिष्ठिर का हृदय ये सोचकर फटने लगा कि यदि उन्हें ये सत्य ज्ञात होता तो वे स्वयं द्रौपदी और राजसिंहासन अपने ज्येष्ठ भ्राता को सौंप देते। परंतु सबसे बड़ा धर्म तो उस महादानी कर्ण ने निभाया था। युद्ध से पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को ये सत्य बता दिया था, लेकिन उस दानवीर ने ये रहस्य इसलिए अपने सीने में दफन रखा ताकि पांडवों की एकता और द्रौपदी का सम्मान न टूटे। ये विधि का विधान ही था जिसने कर्ण को अपना सर्वस्व त्यागने पर विवश कर दिया। युधिष्ठिर का हृदय इस महापाप के बोझ से छटपटाने लगा। वे सोचने लगे कि जिस ज्येष्ठ भ्राता का अधिकार संपूर्ण हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर था, जिसके भाग्य में विधि के विधान के अनुसार पांचाली का सम्मान लिखा था, उसने अपना सर्वस्व त्याग दिया। ये जानकर उनकी आत्मा कांप उठी कि उस महान योद्धा ने अपने ही प्राणों की आहुति देकर पांडवों को जीवन दान दिया है। ये भ्रातृ हत्या का ऐसा कलंक था जिसने साक्षात धर्म के अवतार को भी विक्षिप्त कर दिया। इस असहनीय पीड़ा, ग्लानि और माता द्वारा छुपाई गई सच्चाई के प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए युधिष्ठिर ने एक अत्यंत भीषण निर्णय लिया। उन्होंने अपने हाथों में पवित्र गंगा का जल उठाया और तीनों लोकों को साक्षी मानकर समस्त नारी जाति को एक ऐसा महाश्राप दे डाला जिसकी गूंज आज भी इस ब्रह्मांड में सुनाई देती है। अश्रुओं से भीगे हुए युधिष्ठिर ने कांपते हुए कंठ से वह भयंकर श्राप उच्चारित किया, मैं धर्मराज युधिष्ठिर आज इस पवित्र जल को साक्षी मानकर समस्त नारी जाति को ये श्राप देता हूँ कि आज के पश्चात कोई भी स्त्री अपने हृदय में किसी भी गूढ़ रहस्य को छिपाकर नहीं रख सकेगी। ये श्राप केवल एक आहत पुत्र का प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह उस धर्म की चीत्कार थी जिसे एक रहस्य ने तार तार कर दिया था। यदि माता कुंती ने वह सत्य न छिपाया होता तो न वह महाविनाश होता और न ही विधि का विधान द्रौपदी के भाग्य को इस खौफनाक दोराहे पर लाकर खड़ा करता। कर्ण का अधिकार, पांचाली का भाग्य और कुरुवंश का भविष्य, सब कुछ इस एक सत्य की भेंट चढ़ गया। ये श्राप युगों युगों तक उस महान योद्धा के मूक बलिदान की गवाही देने वाला था। श्राप देने के पश्चात जब युधिष्ठिर ने पलटकर माधव की ओर देखा तो श्री कृष्ण की उन गहरी आंखों में उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का सत्य नजर आया। भगवान वासुदेव तो त्रिकालदर्शी थे, वे ये सब पहले से जानते थे। युधिष्ठिर समझ गए कि यह सब उसी विधि के विधान का हिस्सा था जिसे कोई नहीं टाल सकता। यदि कर्ण पांडवों के साथ आ जाते तो दुर्योधन कभी युद्ध का दुस्साहस न करता। यदि युद्ध न होता तो अधर्म का नाश कैसे होता? और सबसे बड़ा संकट, यदि सत्य पहले उजागर हो जाता तो कुंती के वचनानुसार द्रौपदी को 6 भाइयों की अर्धांगिनी बनना पड़ता। समाज की मर्यादा और धर्म की रक्षा हेतु उस महान योद्धा कर्ण ने स्वेच्छा से अपने अधिकारों और प्राणों की बलि दे दी। नियति का ये क्रूर और खौफनाक चक्र देखकर युधिष्ठिर का रोम रोम पुनः कांप उठा। इस खौफनाक रहस्य ने पांडवों के जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। जिस महाविजय का वे उत्सव मनाना चाहते थे वह उन्हें अपनी पराजय से भी अधिक पीड़ादायक लगने लगी। पांचाली, जिन्हें अपने सतीत्व और धर्म पर अत्यंत गर्व था, वे भीतर ही भीतर यह सोचकर सिहर उठी कि यदि विधि का विधान अपनी पूर्णता पर आता तो क्या वे उस योद्धा को स्वीकार कर पाती जिसका उन्होंने आजीवन तिरस्कार किया। यह विचार ही रूह कंपा देने वाला था कि उनका वास्तविक भाग्य 6 शूरवीरों के साथ जुड़ा था। कर्ण केवल एक दानवीर ही नहीं
अपितु वह ढाल था जिसने अंत तक अपने भाइयों और पांचाली की गरिमा की रक्षा की। अपने ही प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे पांडवों को अंततः ये बोध हो गया कि सबसे बड़ा महासमर तो कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं बल्कि सूतपुत्र कहे जाने वाले उस ज्येष्ठ भ्राता के हृदय में लड़ा गया था। इस खौफनाक और हृदय विदारक सत्य को स्वीकार करने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भारी मन से अपने ज्येष्ठ भ्राता का तर्पण किया। ये तर्पण किसी शत्रु का नहीं बल्कि कुरुवंश के सबसे महान योद्धा का था। पांचाली के नेत्रों से बहते अश्रु मानो उस भूल का पश्चाताप कर रहे थे जो अनजाने में विधि के विधान के कारण हुई थी। युधिष्ठिर समझ चुके थे कि कर्ण ने न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि अपने मौन बलिदान से द्रौपदी को उस जटिल नियति से भी बचा लिया जहां उन्हें 6 भाइयों की अर्धांगिनी बनना पड़ता। सूरज ढल रहा था और उसी के साथ कुरुक्षेत्र के रक्तरंजित इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य भी गंगा की पावन लहरों में समा गया। उस दिन कर्ण हारकर भी जीत गए थे और पांडव महाविजय के बाद भी हार गए थे। प्रिय मित्रों, कुरुक्षेत्र की यह रक्त रंजित भूमि आज भी हमसे एक ही प्रश्न पूछ रही है, क्या समाज द्वारा थोपे गए मान सम्मान के नियम एक मनुष्य के वास्तविक कर्म और त्याग से बड़े हो सकते हैं? सोचकर देखिए, जिस योद्धा ने अपना सर्वस्व इसलिए लुटा दिया ताकि उसके भाइयों का परिवार और उनकी गरिमा बची रहे, क्या समाज ने कभी उसे वह सम्मान दिया जिसका वह अधिकारी था? यदि आज नियति आपको ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दे जहां एक ओर आपका अधिकार हो और दूसरी ओर अपनों की रक्षा, तो आप क्या चुनेंगे? क्या कर्ण की तरह मौन रहकर बलिदान देंगे या अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे? आपके विचार ही धर्म की वास्तविक परिभाषा तय करते हैं, इसलिए अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि महाभारत के इस अनसुने और हृदय विदारक सत्य ने आपकी रूह को भी झकझोर दिया है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। धर्म, प्रतिशोध और विधि के विधान की ऐसी ही गूढ़ रहस्यमयी कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे आध्यात्मिक ज्ञान मंथन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में वीर कर्ण की जय या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।